वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सीधा स्वागत करती हूँ अपने न्यू वीडियो पे। तो हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए मायके में घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं मार्केट भाभी के संग में। और वैसे भाभी मतलब जा नहीं सकती, मम्मी मना कर रही थी, लेकिन हमने जबरदस्ती कहा नहीं, भाभी का ही मन होता होगा। देखो हम भी जब प्रेग्नेंट थी तो हमारा बहुत मन होता था कि घूमें फिरे कहीं पे। तो बस आज का ही दिन है, तो बस आज थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। और आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप लोगों से मिलाएंगे। और पूरा ना 10 साल बाद मिल रहे हैं अपनी फ्रेंड से, तो वो आएगी अपनी बच्चा लेके। और बचपन की फ्रेंड है मेरी। अभी हम लोग क्या क्या लेने जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सूट पहना है, बहुत ही प्यारा सा। और चूड़ा पहना है ना, मायके में ये नई नई चीज़ें पहनो अच्छी लगती है। और मायके में अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें पहन के जाओ। और ससुराल में तो इतना नहीं होता कि शादी वादी में पहन पाते, मायके में थोड़ा जाओ त्यौहार वगैरह पे तो ये सब चीज़ें पहन लेते। चलो घर भी आ जाती हैं, फिर चलते हैं हम। और वही मम्मी, राम और भाभी, हम 5 लोग जा रहे हैं। आओ जल्दी आओ मीठी। तो चलिए चलते हैं। रास्ते मम्मी मिल जाएंगी, मम्मी मार्केट में ही है तो मम्मी मिल जाएंगी। तो कैसे लग रहा है ये? तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं, भाभी और हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। बच्चे भी साथ में हैं, तो हम लोगों ने सोचा था सब बच्चों के भी कपड़े ले लेंगे और अपनी भी ले लेंगे, लेकिन ना बच्चों के कपड़े ना समझ में नहीं आ रहे थे। और मेन रीजन ये भी था, इतनी सारी चीजें हम ले कैसे जाएंगे। और हमने जो भी चीजें खरीदी हमने बस मायके में ही रख दी। हमने कहा जब हमारी गाड़ी आएगी, गाड़ी से कभी हम आएंगे ना कभी झांसी, तब हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे भाभी का मन हो रहा था यहाँ पे गुजिया खाने का, और यहाँ पे भैया का मन हो रहा था, सब बच्चों का मतलब मन हो रहा था कड़ी समोसे खाने, क्योंकि बच्चों को कड़ी समोसे केवल झांसी में ही मिलते हैं, हम लोग की सिटी में नहीं मिलते, ससुराल में नहीं मिलती ये सब चीजें। यहाँ पे बतासे पीने का मन हुआ, भाभी को बतासे भी पिलाई, क्योंकि देखो तभी हम भाभी को ले गए थे कि भाभी का जो भी मन हो वो पी लेंगे। यहाँ पे ना पैर में ना छाला हो गया था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। भाभी बोल रही थी ला हम पहले हमने कहा लो तुम्हें तो और ही नहीं देंगे हम सैंडल पहनने को, अगर तुम्हारा पैर अगर यहाँ क्या हो गया तो और दिक्कत में आ जाएंगे। और क्योंकि भाभी का ना एक मिसकरेज हो चुका है, मतलब 3 मंथ का मतलब मिसकरेज हो चुका है, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी उनको, बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था, मतलब भाई इतना रोया था बहुत ज्यादा ही। भगवान ने ना फिर से उनको इतनी अच्छी खुशी दी है दोबारा से इतनी जल्दी, तो फिर हम नहीं चाहते कोई भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए उनकी लाइफ में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमने कहा कहीं घूमने तो गए नहीं बच्चों को, चलो हमने कहा यहाँ पे एक मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं मतलब यहाँ पे, और पानी भी है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मछली कछुआ वगैरह काफी चीज, तो बच्चों को यही सब इंजॉयमेंट हो जाता। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि आज तो तुम चलेंगे, अब मत जाना, क्योंकि वहां पे ना जो मतलब तो अभी आप लोग ये देखना रेड कलर की ये बाउंड्री खींची हुई है, तो यहाँ पे ना सांप लपेट जाती है, मतलब मम्मी बोल रही थी सांप वगैरह होते ना वो पानी से ऊपर आके और लपेट जा रहे हैं, और फिर जैसे कोई जाता है तो कई लोगों को काट भी लिया। तो मम्मी बोल रही अब मत जाना क्योंकि बरसात हो रही, बरसात में ये सारी चीजें नुकसानदायक होती। ये वाला जो यहाँ पे ना यहाँ पे बता रही थी मम्मी कि यहाँ पे मतलब ऐसा होता है, तो हम डर गए थे फिर घर आके। तो गाइस आ गए हम घर पे, और अभी हम आप लोग दिखाते हैं हमने क्या शॉपिंग की है, और काफ़ी रात हो गई। तो चलिए आपको शॉपिंग दिखाते हैं। शॉपिंग में हमने साड़ियाँ ली हैं, तो कौन कौन सी साड़ी ली आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक साड़ी ये है लहरिया टाइप की, ये देखो कैसी है नाना जी। और एक साड़ी हमने भाभी को गिफ्ट दी है, ये देखो बहुत सुंदर लग रही है। कलर बहुत बेस्ट है, कलर बेस्ट है, वो हमारे ऊपर खेलने वाले कलर है। ये एक साड़ी ये लाए, ये देखो नाना जी सब दिख रहे हैं। 30 साल कपड़े की दुकान। अच्छा 30 साल कपड़े की दुकान मैंने रखी। ये क्या है जी, फट गया क्या ये मम्मी यहाँ से? अच्छा ऐसा होता है। इसका कपड़ा तो बस हम 2 दिन के लिए गए थे, और 2 दिन में ही बच्चों की डिमांड इतनी सारी हो जाती, कभी पिज्जा की, कभी डोसा की, कभी किसी चीज की, घर में अलग चीजें बनवाते बच्चे और बाहर अलग चीजें। तो बस यहाँ पे भैया लेके आया था पिज्जा, और ना ये पिज्जा बहुत ही अच्छा था, काफी अच्छा था, मतलब 160 रुपए में। और यहाँ पे देखो कितने सारे 6 पीस थे, और काफी ज्यादा चीज ही था, एकदम सॉफ्ट था, एकदम रुमाल जैसा सॉफ्ट।
और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 क्योंकि हमें निकलना है 8:30 बजे। तो घर से तो हम 7:30-8 बजे तक निकल जाएँगे क्योंकि 8:50 पे हमारी ट्रेन है पैसेंजर। तो बस यहाँ पे भाभी बना रही हैं खाना। तो भाभी ने बनाया था, रात की डिमांड हो गई थी बच्चों की पोहा नानी तुम्हारे हाथ के पोहा खानी है। तो मम्मी यहाँ पोहा बनाने लगी थी रास्ते के लिए और भाभी यहाँ पे पूड़ी और सब्जी बना रही थी। तो सच में ना भाभी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब कभी कोई चीज़ को मना नहीं करती। अगर उनसे बोल दो कि सपोर्टना है और ये करना है तो वो तुरंत करने लगती है। ये नहीं कि मतलब कोई भी बहाना या फिर मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं उनके अंदर। यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी अमरूद की चटनी बना दी थी यहाँ पे और रास्ते के लिए कि थोड़ा-सा अच्छा लगेगा जैसे कच्छ भी खाएँ तो बस यहाँ पे हो रही है विदाई। तो विदाई में सबसे पहले ना भाभी ने माहौर लगाया था, खूब सारी हल्दी लगा दी थी पैरों में। लग रहा था सुबह जल्दी-जल्दी बच्चों के साथ कैसे क्या हो पाएगा, इतनी जल्दी बच्चे उठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन खैर आरोही ने नहा लिया था, राम ने नहीं नहाए थे लेकिन राम ने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, ब्रश वगैरह कर लिया था। तो बच्चे भी रेडी हो गए थे। देखो आप लोग देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए तैयार बैठे हुए हैं। मैंने भी यहाँ पे भाभी ने स्पेशली ये सूट पहना दिया था। भाभी बोल रही थी ये सूट बहुत कंफर्टेबल है। तो हमने कहा चलो ठीक मतलब ऐसी भाभी होना तो चाहिए। मतलब अभी उनका नया सूट आया, उन्होंने केवल रक्षाबंधन पे बस थोड़ी देर पहना था और सुबह के टाइम पे और बस उसके बाद ना बोली दीदी ये बहुत कंफर्टेबल है, आप रास्ते में पहन जाओ, बहुत मतलब अच्छा लगेगा आपको। मतलब ऐसी भाभी होना बहुत मुश्किल है आज के समय में मिलना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी जो है ना मतलब वो डाल रही ओली मतलब पहले मम्मी ने डालती नहीं थी ओली, अब भाभी आ गई तो भाभी ओली डालने लगी है। मैंने बताया फिर भाभी को कि ऐसे-ऐसे डाला जाता है क्योंकि भाभी अभी नई है, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं, हम भी बहुत कम आते हैं। अभी उनकी शादी को भी 1 साल ही हुआ है। तो यहाँ पे बस टीका वगैरह हो जाएगा और बस हम लोग निकल जाएँगे ट्रेन के लिए। और ट्रेन मतलब हम लोग साथ में जा रहे हैं, एक लोग और हैं मतलब नाना जी, मतलब घर में ही रहते हैं नाना जी और मौसी जी नाना जी उनकी नातिन मतलब उनकी बेटी की बेटी। तो बस उनके साथ ही हम लोग निकल जाएँगे। और यहाँ पे बच्चों ने देखो रास्ते में नाश्ता कर लिया था, जो मतलब नानी ने रखा था पोहा वगैरह दोनों ने बैठ के। और ये ट्रेन ना मुझे बहुत बेस्ट लगी, इतनी ज़्यादा बेस्ट लगी ना, पहली बार हम ऐसे बैठ के आए पैसेंजर वाली ट्रेन में। और ना हम लोग सीट मतलब मिल जाती है अगर हम लोग कोशिश करते, लेकिन हम लोग को मज़ा ही आ रहा था ऐसे बैठ के मतलब बहुत अच्छा। लेकिन घर आए ना, घर जाके इतनी हालत खराब हो गई बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्या मतलब जैसे ही घर पे आए बस ये लगा बस लेट जाओ, चक्कर आने लगे, जी घबराने लगा अजीब तरीके का। तो बस हम लोग सो गए थे एकदम से आके बच्चे भी सो गए थे। उसके बाद मम्मी ने देखो ढेर सारी पूड़ियाँ रख दी थी, आलू की सूखी सब्जी। तो हमने कहा चलो चाय से यही खा लेते हैं। और इतना ज़्यादा मेरा बॉडी पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर हमने ना पेट की दवाई खाई, मतलब पेट दर्द की दवाई खाई, फिर हमने बुखार की भी दवाई खाई, लेकिन फिर भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। फिर ना हमें हल्का-फुल्का रात के खाने का मन हुआ, तो हमने ना यहाँ पे खिचड़ी बना ली थी और मम्मी ने जो चटनी रखी थी उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगी थी। और ये खाना ना मम्मी ने भेज दिया था नीचे से। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।